Hello, this is your Arun sir. Yes, I am ready with another video also. आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा, थोड़ा देखते हैं ना। देखो, अगर हम बोले कल बारिश होगा या नहीं, है ना, क्या बोलोगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। बोले चांद निकलेगा या नहीं, अरे हाँ, वही चांद जो ऊपर दिखता है वो वाला चांद है ना, क्या होगा? दिखेगा या नहीं दिखेगा, है ना। अगर एक कॉइन को टॉस करे क्या आएगा, हेड या टेल। अगर एक डाई को रोल करे, है ना, क्या आउटकम आ सकता है। देखो टॉपिक से थोड़ा लग रहा होगा, है ना, जो जो एग्जाम्पल लिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। देखो जो आज का टॉपिक है वीडियो का वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जनरली देखते क्या है, कोई भी इवेंट का होने का संभावना जिसको बोलते हैं ना, वो होगा नहीं होगा, कितना चांसेस है होने का, वो सारा पढ़ाई है ना, ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक के अंदर में होता है। प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्रांच ऑफ मैथ्स है ना, मैथ्स का कोई एक ब्रांच है, उसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, विच मेजर्स हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू हैपन। कोई भी इवेंट कितना लाइकली है होने के लिए, है ना, इससे रिलेटेड हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। देखो कुछ बेसिक टर्म है, ये सब के बारे में जानेंगे तब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है ना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखो क्या है, रेंडम एक्सपेरिमेंट। ये रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट वेयर द एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। मतलब रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका जो रिजल्ट होता है ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या हो सकता है, लेकिन जितना पॉसिबल आउटकम है हम लोग को पहले से पता होता है। दो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, हम लोग को सारा पॉसिबल आउटकम पता होता है क्या हो सकता है, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल देखो, अगर एक डाई को 6 साइडेड डाई को है ना रोल कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 है ना, लूडो वाला जो डाई होता है, अगर हम लोग रोल कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना, है कि नहीं। लेकिन प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना, हाँ 1 नंबर ही आएगा अगर एक बार रोल किए, है ना, या फिर 2 ही आएगा, 6 ही आएगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कॉइन, अगर कॉइन को एक टॉस कर रहे हैं, है ना, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, पर प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना, हाँ नहीं 100% श्योर है क्या, है ना, क्या आएगा, हेड ही आएगा, टेल ही आएगा। वैसे ही देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट है ना जिसमें आउटकम तो पता है हमको लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या होगा, वैसा सारा एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसका जो भी पॉसिबिलिटी है होने का वो क्या होगा, या तो नहीं होगा या तो होगा, है ना। या तो नहीं होगा, नहीं होगा मीन्स पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसका क्या, प्रोबेबिलिटी 0। अगर कोई हो रहा है 100% होगा, है ना, तो क्या 100% परसेंटेज को नंबर में भी बोल सकते हैं 1। परसेंटेज को हम लोग है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्लास 7 में सीखिए, परसेंटेज को हटाते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, वैसे करके समझ सकते हैं। अगर 100% कोई इवेंट का होने का चांसेस है, परसेंटेज हटा करके 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा ना, मीन्स क्या बोल सकते हैं, कोई भी इवेंट का होने का जो प्रोबेबिलिटी है 0 और 1 के बीच में ही होता है। अगर होगा श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा, इम्पॉसिबल है तो 0 होगा। मतलब ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल देखो, अगर एक डाई को रोल कर रहे हैं तो क्या हो सकता है आउटकम, 1 2 3 4 5 6 ना। अगर बोले एक डाई को रोल कर रहे 7 आ सकता है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट है, कभी हो सकता है नहीं ना, है कि नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 0, है ना। वैसे ही अगर बोले एक डाई को रोल कर रहे हैं, हाँ 1 2 3 4 6 है ना, 5 6 तक ही तो कोई नंबर आएगा, अब वो तो श्योर है 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, वैसे में श्योर हो जाएगा। देखो रेंडम एक्सपेरिमेंट देखे, अब देखते हैं आउटकम क्या होता है। देखो हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे थे ना समझाने के लिए, आउटकम। देखो आउटकम क्या होता है, अ सिंगल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रेंडम एक्सपेरिमेंट का सिंगल पॉसिबल है ना रिजल्ट को क्या बोलते हैं, आउटकम। अगर एक डाई को रोल कर रहे हैं हम, सिंगल पॉसिबल आउटकम है ना रिजल्ट देखें 2 है ना, या 3 या इवन नंबर कुछ भी अगर हम बोले वो सारा क्या है, आउटकम है उसका। सिंगल पॉसिबल रिजल्ट कोई भी रेंडम एक्सपेरिमेंट का वो तुम्हारा क्या है, आउटकम है। 1 2 3 है ना, सारा का सारा क्या है,
कोई भी रेंडम एक्सपेरिमेंट का, जैसे ये है ना डाइस का 1 2 3 4 5 6, सारा क्या है, आउटकम है कि नहीं। सैंपल स्पेस, देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रेंडम एक्सपेरिमेंट का सारा पॉसिबल आउटकम का अगर एक सेट में लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस में, तो इसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से, सारा पॉसिबल आउटकम, है ना, क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस बोलते हैं। देखो अगर डाई को रोल कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, सारा आउटकम है। अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। इस कंडीशन में सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड टेल। अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तब क्या होगा पॉसिबल, है ना, आउटकम जो भी है, हेड हो सकता है दोनों, है ना, दोनों कॉइन में हेड हो सकता है, एक कॉइन में हेड एक में टेल हो सकता है, एक में टेल एक में हेड हो सकता है, या फिर दोनों में टेल हो सकता है। इस कंडीशन में सैंपल स्पेस में क्या होगा, देखो इवेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 1 और मोर आउटकम्स फ्रॉम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से एक आउटकम या फिर एक से ज़्यादा आउटकम को एक जगह अगर हम लोग, है ना, अलग से दिखाएं तो उसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट जनरली, है ना, क्वेश्चन में जो जिसका प्रोबेबिलिटी जनरली फाइंड करने के लिए बोला जाता है ना, उसको हम लोग इवेंट लेके चलते हैं। जैसे कि, है ना, अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस में जितना, है ना, नंबर है वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना, ये था बेसिक। थोड़ा बेसिक पे ध्यान देंगे तो प्रोबेबिलिटी आसानी से समझ में आएगा। रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, आउटकम क्या होता है। आउटकम से ही फेवरेबल आउटकम जो हम बोल रहे हैं वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो उसको फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। जैसे कि अगर हम बोलते हैं ना, कोई एक डाई को रोल किया है, बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बताओ 2 आने का। अभी एग्जांपल लेंगे, है ना, अच्छा से समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी बताओ 2 आने का, 2, है ना, अगर 2 आए तो उस कंडीशन में फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 2। सैंपल स्पेस में तो 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 2, एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है ना, चलो, है ना, अभी के लिए तो हम लोग डेफिनेशंस देख लिए। अब देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, 1 2 एग्जांपल लेंगे, बाकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। वैसे ये टॉपिक भी, है ना, क्लास 9 10 11 सब में कॉमन है, लेकिन हम लोग, जैसा कि पिछला वीडियो था हम लोग का, ये 9 का है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, तो क्या 9 से ही रिलेटेड है। जब 10 और 11 का वीडियो शूट करेंगे तो उस कंडीशन में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए जो बेसिक टर्म है ना, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मेरा एनसीईआरटी से रिलेटेड, उतना तक ही लिया गया है। अगर और ज़रूरत होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जब सॉल्यूशन वाला वीडियो करेंगे ना, वहाँ थोड़ा सा रफ करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। देखो इसी, है ना, यही जो सिंपल स्पेस है, रोलिंग ए डाई, वहीं से कर लेते हैं। देखो अगर एक डाई को रोल कर रहे हैं, देखो हम लोग डाइस देखते थे, है ना, हम लोग जनरली लूडो का खेलते हैं तो उसको डाइस बोलते हैं ना। यहाँ डाई लिखा हुआ है, देखो ये सिंगुलर प्लूरल का होता है। सिंगुलर में डाइस को डाई बोलते हैं, प्लूरल में डाइस बोलते हैं। तो देख करके थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। रोलिंग ए डाई, अगर एक डाई को रोल करें तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट होगा, 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स होगा। अगर हमको बोला है ना इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, है ना, 2 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर प्राइम का। देखो इस कंडीशन में क्या क्या करेंगे हम लोग, इवन बोले तो, है ना, इवन देखो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 में इवन कौन सा है, देखो 2 4 6, टोटल कितना नंबर है, 3 ना, इवन में 3 है। फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, देखो फेवरेबल आउटकम में 3,
सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? 6 है ना। डिवाइड करेंगे 1/2। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है ना, 2 क्या होगा? देखो फेवरेबल आउटकम 1 ही एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट? 1। सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना होगा? 1/6। ऑड नंबर का बोले तो देखो ऑड नंबर कितना है? 1 2 है ना, 1 3 और 5, टोटल कितना है? 3 एलिमेंट है जो ऑड नंबर है। तो इस कंडीशन में फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है? 3, टोटल आउटकम कितना है? 6। कितना आएगा? 1/2। प्राइम बोले तो प्राइम कौन कौन सा है? 2 है, 3 है और कौन सा है? 5 है। कितना प्राइम नंबर है? 3 है ना, 3 प्राइम नंबर है। टोटल आउटकम कितना है? 6। देखो इस टाइप से है ना, देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ डिटेल में देखेंगे किस तरह से लिखना है प्रोसेस वाइज। अभी के लिए बस है ना जनरली बस फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम है ना, वो लिख करके बता दे रहे हैं जनरली कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी कितना आएगा इवन नंबर का बोला जाए कि रोलिंग डाइस में 2 का बोले या फिर कोई भी एक नंबर बोलता ना 1 2 5 6 कोई भी एक नंबर का, तो कितना आएगा? 1/6 ही आएगा। सबका 1/6 ही आएगा सेपरेट। ऑड नंबर का 1/2, प्राइम का 1/2। ठीक है ना। एक कॉइन का लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो कॉइन का एक कॉइन को अगर टॉस करें तो सिंपल स्पेस में क्या होगा? या तो हेड होगा या टेल होगा। सिंपल स्पेस का पॉसिबल आउटकम सब जितना भी आउटकम है सबको कलेक्ट करके अगर एक जगह लिख रहे हैं तो है ना, या तो हेड होगा या टेल होगा है ना, या हेड होगा या टेल होगा। सिंपल स्पेस में अगर हम बोले हेड का प्रोबेबिलिटी बताओ, टेल का प्रोबेबिलिटी बताओ है ना। देखो सिंपल स्पेस में टोटल कितना एलिमेंट है? 2। हेड के लिए है ना आउटकम कितना है पॉसिबल वाला? एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम 2 है ना, 2 एलिमेंट है सिंपल स्पेस में और हेड है ना एक ही एलिमेंट है ना, तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। टेल है ना, टेल के लिए भी क्या होगा? 1/2। टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 1 ही होगा। कितना आएगा? 1/2। अगर 2 कॉइन रहेगा तो देखो 2 कॉइन, अगर 2 कॉइन रहेगा तो आउटकम है ना सिंपल स्पेस में क्या क्या हो जाएगा? या तो दोनों कॉइन में हेड होगा, या एक कॉइन में हेड एक में टेल होगा, या फिर एक में टेल एक में हेड होगा, या फिर दोनों में टेल होगा। देखो है ना, ये हो सकता है मेरा सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस में टोटल आउटकम आ गया। अब देखो अगर तुमसे पूछे एक हेड का एक टेल का, देखो 2 कॉइन है ना, एक में हेड एक में टेल है ना, या फिर 2 हेड का। देखो सिंगल हेड 1 हेड कहाँ कहाँ है? 1 2 3 जगह 1 हेड है ना, 1 हेड। देखो यहाँ पे 2 हेड भी है, लेकिन सिर्फ 1 हेड देखे तो 2 ही जगह होगा। ये तो 2 हेड हो गया। देखो है ना, हेड टेल टेल हेड, ये 2 है ना स्पेस ऐसा है, 2 एलिमेंट ऐसा है जिसमें हेड कितना है? एक ही है, सिंगल सिंगल है। तो इस कंडीशन में देखो फॉर्मूला में अगर पुट करें फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 4, 2 टोटल आउटकम 4 कितना आ जाएगा? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ जाएगा? 1/2। टेल का वैसे ही देखो, टेल कितने जगह है? 2 जगह है। फेवरेबल आउटकम में 2 होगा, टोटल आउटकम में 4 एलिमेंट्स है सिंपल स्पेस में, 1/2। 2 हेड का बोला तो देखो 2 हेड एक ही जगह है,
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम 1/4। इस तरह से हम लोग है ना, देखो अभी रफ में ऐसे ही थोड़ा सा बता दिए, डिटेल में लिख करके सॉल्व करना हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।